भाई लोग, द बॉयज़ का फिनाले एपिसोड आ चुका है और इसको जिस तरह से एंड किया है, मतलब अगर कोई ठान लेना कि जानबूझकर मुझे वर्स्ट एंडिंग बनानी है, तब भी इतना बेकार नहीं बना पाएगा। मतलब ये एक बुरे हादसे से कम नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को कैसा महसूस हुआ होगा जब ऐसे शो ने जिसको उन्होंने सीने से लगा कर रखा, उनकी पीठ पे खंजर घोंप दिया। एक एक करके सारी चीज़ों पर बात करते हैं। और क्या मस्त काटा है ना शो वालों ने। पोस्टर्स देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऑल आउट वॉर होगी, जिसका हम फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड से वेट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, घंटा एक कमरे में सब कुछ निपटा दिया। पर जब होमलैंडर की स्पीड इतनी तेज है कि वो ए ट्रेन का पीछा कर सकता है और कुछ ही मिनट में एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर सकता है, तो ये व्हाइट हाउस से उड़ क्यों नहीं पा रहा। असली बात तो ये है कि जब होमलैंडर उड़ने का ट्राई करता है ना, तो शो बजट उसे बार बार नीचे खींच लेता है। और रायन दल्ला कैसे आ गया बीच में, ये कोई स्कूल वूल नहीं जाता क्या, बस आवारागर्दी करते रहता है ऐसे ही। इससे अच्छा तो होमलैंडर के साथ ज्वाइन हो जाता। ये रायन पक्का द बॉयज़ का विभीषण है, बस फ़र्क ये है कि इसमें दोनों साइड रावण है। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन से रावण का साथ दोगे। जो भी कहो, लेकिन यार बुरा तो लगता है होमलैंडर के लिए। बंदे ने पूरी कोशिश की अपने बाप को अपने बेटे को एक साथ लाने की, लेकिन दोनों ने उसको धोखा दे दिया। एंड में वो अकेला ही बच गया। उसके पास मौके भी थे रायन और सोल्जर बॉय को जान से मारने के, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इसी सोच में रहा कि चलो कभी ना कभी तो मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन लास्ट में बेचारे को मिला क्या, फिर से घंटा। शो की राइटिंग बहुत इनकन्सिस्टेंट है। जब मन करता है पावर स्केलिंग चेंज कर देते हैं। सोल्जर बॉय का ब्लास्ट जब सब कुछ तबाह कर सकता है, हीरोगैज़म में हम सब ने देखा है ना कि एक ब्लास्ट कैसे इतने सारे सूप्स की जान ले लेता है। लेकिन इस सीज़न में जब फोर्ट हार्मनी में वो लोग होते हैं, तो उसके ब्लास्ट का इम्पैक्ट एक छोटी सी जगह तक ही सीमित रह जाता है। और किमिको का ब्लास्ट सिस्टर सेज को लगने पे बस डी पावर होती है वो, और उसके अलावा उसको हल्की सी गुदगुदी महसूस होती है बस। लेकिन वही ब्लास्ट जब कुछ देर बाद होमलैंडर, रायन, बुचर तीनों को लगता है, तो तीनों बेहोश हो जाते हैं। तो कुछ तो शर्म करो, पूरे शो में नहीं, एक सीज़न में भी नहीं, कम से कम एक एपिसोड में तो कुछ कंसिस्टेंसी रखो, जिससे लगे कि पावर स्केलिंग सेम चल रही है। होमलैंडर की लेज़र जो किसी भी सूप को दो टुकड़ों में काट देती है, उससे बस बूचर और किमिको को धक्का लगता है। देखो, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एंड में हीरो का जीतना ज़रूरी नहीं होता। अगर विलन को तुमने पूरे शो में ऐसा सेटअप किया है ना कि वो किसी भी और सूप से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो जीतने देते ना गनमरो, क्योंकि तुमने ही ऐसी पावर स्केलिंग सेट की है। लास्ट एपिसोड में एकदम से क्या हो जाता है होमलैंडर को, लास्ट एपिसोड में उसकी सारी पावर्स अपने आप कैसे डिग्रेड हो जाती है। सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, हीट विजन, सब यूजलेस हो जाता है। और इसका रीज़न सिर्फ एक है, ताकि द बॉय जीत सके। किमी को ब्लास्ट नहीं मार पा रही क्योंकि उसे रेज फील ही नहीं हो रहा। फिर वो ब्लास्ट कैसे मार पाती है, प्यार और दोस्ती की ताकत से यार। हमेशा यही तो चुत्यापा चलते आ रहा है। इस सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में भी होमलैंडर के लेज़र से किमी को दो टुकड़ों में कट जाती है। मतलब शो वाले बड़े कन्वीनियंटली एंडिंग के हिसाब से पावर स्केलिंग चेंज कर देते हैं जब मन किया। ये क्या चुतियापा है, ऐसे तो कोई शो नहीं करता। ठीक है, तुम एक पैरोडी शो हो, लेकिन राइटिंग को तो सीरियसली लो कम से कम। पूरा शो सिर्फ एक जोक बन के रह गया है। और हाँ, ये बात बात पे अमेरिकन पॉलिटिक्स का रेफरेंस कैसे आ जाता है। अरे मुझे नहीं जानना हिजड़ो अमेरिका में कौन कहाँ मरा रहा है। ठीक है, समझ गया क्या चल रहा है, एक दो बार मज़ा भी आता है, पर इतना डिटेल में नहीं जानना। और लास्ट एपिसोड में जो टोटल खिचड़ी पकाई है ना, आहा, उसके तो क्या ही कहने। सब चीज़ जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में किसी भी चीज़ का वजन फील ही नहीं होता। बस फ्रेंची की डेथ में थोड़ा सा फील होता है क्योंकि उसको टाइम दिया गया है प्रॉपर। लेकिन उसके बाद होमलैंडर, बुचर या डीप की डेथ इतनी रस्ट फील होती है। जब तक ऑडियंस उस इमोशन को प्रोसेस कर पाए, तब तक कुछ अलग ही भांग भोसड़ा स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सारा कुछ तो लास्ट एपिसोड के लिए छोड़ दिया ना, उससे पहले के एपिसोड्स में तो सिर्फ स्पिन ऑफ खेल रहे थे। हाँ, पर ये एंडिंग जैसी भी हो, दैट्स व्हाट क्लारा वुड हैव वांटेड। तो अब इसका ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। और सुनने में आया ये लोग एक और बवासीर शो लेके आ रहे हैं वॉट राइजिंग नाम से। तो नहीं भाई, मेरा तो हो गया। अब इस मन बुद्धि लोगों को कोई बताओ, तुम्हारी जो मेन स्टोरी थी उसको तो अच्छे से पुल ऑफ कर नहीं पाए, और अब ये स्पिन ऑफ की उम्मीद दे रहे हो।